गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक कंप्यूटर में ईमेल चैप्टर से है, जो कि ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन तो आना हर हाल में है। तो सारे भी स्टूडेंट जितने भी ट्रिपल सी के हैं और कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ईमेल क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है और क्या इसके डिसएडवांटेज है। सबसे पहले जानेंगे ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो ईमेल का पूरा नाम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल अक्सर एग्जाम में सिर्फ यही कहीं पूछ जाते हैं कि ईमेल का पूरा नाम बताइए। तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि 1976 में डेवलप हुआ था और जिन्होंने इसको डेवलप किया था उनका नाम क्या था? रे टॉमिल्सन था। यह आप हमेशा याद रखेंगे सर, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम, और जो डेवलप किया गया था 1976 में जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम क्या था? रे टॉमिल्सन था। रे टॉमिल्सन को ही पहला मेल भेजने का श्रेय भी दिया जाता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ये ईमेल होता क्या है। देखिए, ईमेल एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम सूचना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में भेजते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे जो हम पहले किसी व्यक्ति के पास में संदेश भेजते थे तो क्या करते थे? चिट्ठी वगैरह में लिख करके भेजते थे। तो जो हम चिट्ठियों में लिखते थे, लेटर में लिखते थे, वही हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजते हैं। तो जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजते हैं तो वह ईमेल कहलाता है। आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ईमेल एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब जब हम किसी व्यक्ति के पास में भेजते हैं क्या ईमेल, तो उस व्यक्ति का ज़रूरत हमें क्या क्या चीज़ें की पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। ये सिंपल आपका पीसी, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह होना चाहिए, उसमें नेट कनेक्शन होना चाहिए, और सबसे चीज़ कि जिसके पास में आपको भेजना है उसकी ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। विदाउट ईमेल आईडी के आप नहीं भेज पाएंगे। तो उसकी ईमेल आईडी और आपके पास में भी आपका ईमेल अकाउंट बना होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ईमेल आईडी होती कैसे है और ईमेल आईडी का फॉर्मेट किस तरह से होता है। हमारी ईमेल आईडी हम कैसे बनाएंगे और जिसके पास में भेजना हो ईमेल आईडी उसका कैसे होता है, या किस तरह से हम जाने कि यह एक ईमेल आईडी है। नौकम देखिए, आप हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे आप अपना नोट्स वगैरह लेकर के बैठा करें, कॉपी किताब लेकर बैठाएंगे, ताकि जो हम लिखवाएं या जो हम बताएं उसको आप लिख सकें। हेडिंग डालेंगे जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल आईडी। देखिए, इसी को ईमेल एड्रेस भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ईमेल आईडी कैसे होते हैं। तो ईमेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज यूजर नेम एंड सेकंड पार्ट इज डोमेन नेम विद अ सेपरेटेड, और बोथ पार्ट आर सेपरेटेड एट सिंबल। तो हम कहते हैं कि ईमेल में 2 पार्ट होते हैं, और 2 पार्ट में आपके पहला पार्ट आपका यूज़र नेम और दूसरा आपका डोमेन नेम, और जी इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको ऐड कहते हैं। ऐड एक सिंबल होता है। हम देखते हैं कैसे रहता है। जैसे पहले हम मान लेते हैं ईमेल आईडी हमारा है CSA क्लासेस, CSA क्लासेस। बीच में हमने एक सिंबल लगा दिया, उस सिंबल का क्या नाम था? ऐट। देन लिख देते gmail.com। अब देखिए, सारा क्वेश्चन लगभग यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यह है क्या, इसको कैसे देखते हैं। 1 मिनट, हम मार्कर दूसरा ले लें। जो आपका ये CSA क्लासेस लिखा, इस CSA क्लासेस को हम क्या कहेंगे? यूजर नेम। और यहां पर जो gmail.com लिखा है इसको क्या कहेंगे? डोमेन नेम। बीच में जो सेपरेट किया गया वो क्या होता है? ऐट सिंबल। तो इसको ऐट सिंबल भी कहते हैं और @ भी कहा जाता है। तो @ भी कहते हैं और ऐट सिंबल भी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या इसमें खास बात है। पहला तो जब ईमेल आईडी जो होता है वह ईमेल आईडी के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कोई स्पेस नहीं है। एंड देन जो ईमेल आईडी आपका होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो सारे आपके स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कहीं भी आपका कैपिटल लेटर नज़र नहीं आना चाहिए। कैपिटल लेटर होगा तो गलत हो जाएगा।
इसमें आपका कोई नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई कॉमा वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब कॉमा कोई सिंबल वगैरह, अब सिंबल में आपका जैसे स्टार हो गया, फिर आपका जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सब सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका नीचे जैसे कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं, कोई आपका डॉट कर दिए, कोई अपने सिंबल जैसे नीचे आपका कोई बारकोड वगैरह लगा दिए, इस तरह से कर दिए, आपका डॉट डॉट कर सकते हैं या कॉमा वगैरह कर सकते हैं, ये सब प्रकार के आपके सिंबल वहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और सारे आपके स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तीसरा आप जाने कि एक यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कि ईमेल आईडी जो होता है यूनिक इसलिए होना चाहिए, जैसे आपका किसी का मोबाइल नंबर हो गया, तो मोबाइल नंबर देखिए जितने भी लोग हैं इस वर्ल्ड में उन सभी का मोबाइल नंबर अलग अलग होता है। किसी का मोबाइल नंबर क्या सेम होता है? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर सेम नहीं होता है, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति का जो ईमेल आईडी होता है वो भी सेम नहीं होता है। तो ईमेल आईडी जो होता है वह यूनिक होना चाहिए। अब इसमें हम क्या और जानेंगे, ईमेल आईडी में पूछा था कि टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें मैक्सिमम जो कैरेक्टर होते हैं वो 254 होते हैं। तो 254 आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, जिसमें आपका यूज़र नेम जो होता है, यूज़र नेम वो टोटल कितने होंगे? 64 होंगे। अगर ये 64 हो गए तो इसके बाद में आता है फिर दूसरा क्या होगा, डोमेन नेम हो जाएगा। डोमेन नेम जो होगा आपका वो 189 होगा और बीच में एक आपका क्या हो जाएगा, ऐट सिंबल, एट द रेट लिख देते हैं। यहाँ पर एट द रेट भी तो एक ले लेगा। अब यहाँ पर इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 254। यहाँ पर ये पूछाते हैं कि जो आपकी ईमेल आईडी होती है उस ईमेल आईडी में कितने कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। तो जो आपका यूज़र नेम होता है वह यूज़र नेम में आप में 64 कैरेक्टर को लिख सकते हैं। जो डोमेन नेम होता है वहाँ पर आपका 189 हो जाते हैं। एंड देन ऐट द रेट, जो सिंबल ऐट द रेट ये हमने बताया, ऐट द रेट ये सिंबल जो सेपरेट किया है इसको ऐट द रेट, ये भी तो एक स्थान लेगा, तो वहाँ पर एक स्थान इसको आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि ये जो gmail.com लिखा है, डोमेन नेम लिखा है, ये क्या होता है? थोड़ा सा ये इसको समझते हैं। देखिए इधर थोड़ा समझ लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम था जो कि आपका क्या करता था, जो आपका डोमेन नेम था, ये DNS का पूरा नाम था, डोमेन नेम को क्या करता था, IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता था। अब हम डोमेन नेम यहाँ पर जो लिखा है gmail.com, तो gmail.com की तरह क्या होता है, gmail.com को हम और क्या कहते हैं? देखिए आपके हम कहते हैं gmail.com, याहू मेल, इसके बाद में कह देंगे outlook.com, रेडिफ मेल, हॉटमेल, जापाक मेल, एक होता है जापाक मेल। देखिए जैसे आपका जीमेल होता है उसी तरह से याहू मेल, उसी तरह से आउटलुक, उसी तरह रेडिफ मेल, हॉटमेल और जापाक मेल, ये सब भी उसी तरह होते हैं। अब ये क्या होता है, जो आपका ईमेल एप्लीकेशन है, ईमेल एप्लीकेशन को प्रोवाइड करने का जो सर्विस है वो आपका जीमेल का होता है या याहू मेल या कुछ भी कहते हैं। तो जीमेल को कहते हैं गूगल मेल, तो गूगल की एक सर्विस है जो कि आपका ईमेल कहलाता है। अब इनको दूसरी लैंग्वेज में कह दें तो यह एक प्रकार का सर्वर होता है जो कि हमें क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम को पहुंचाता है या हमें प्रोवाइड करता है। तो आप कहेंगे कि जीमेल क्या होता है, जीमेल एक प्रकार का सर्वर है या आपका एक प्रोग्राम है जो कि हमें ये सुविधा प्रोवाइड करता है, किसकी, ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करता है। कई बार अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं तो वहाँ पर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बताइए आपके पास जीमेल है कि आपके पास ईमेल है। तो जीमेल तो एक क्या होता है, एक सर्वर होता है एक प्रकार का, और जीमेल से जो हमें सुविधा प्रोवाइड होती है वो होती है ईमेल की। तो हमारे पास ईमेल आईडी होता है, ना कि जीमेल आईडी होता है। ऐसे बोलें कि आपके पास जीमेल आईडी है कि ईमेल आईडी, तो हमारे पास ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी नहीं होती है, ठीक है। वह एक प्रकार का सर्वर होता है। आपका यहाँ पर लिख दे तो जैसे मैंने यहाँ पर जो gmail.com लिखा है उसी gmail.com की जगह आप yahoomail.com लिख सकते हैं, outlook.com या redifmail.com, hotmail.com और japakmail.com हो जाएंगे। जो लास्ट में आपका ये कॉम लिखा हुआ है, कॉम की जगह आप क्या क्या हो सकता है आपका, कॉम मतलब जो बिजनेस से करते हैं उनको हो जाता है कॉम में, जैसे यहाँ पर हो जाते हैं
.gov.in हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। .military हो सकते हैं, ऐसा कर देंगे। .edu हो जाएंगे आपके। तो ये सारे आपके होते रहते हैं। .net हो जाते हैं, .org हो जाते हैं। ये सब आपके क्या है, एक प्रकार के DNS हैं। ये सारे आपके DNS और DNS एक्सटेंशन कह देते हैं। डोमेन नेम सिस्टम के एक्सटेंशन हो जाते हैं, जो डोमेन नेम के एक्सटेंशन कहलाते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन आपका 3 कैरेक्टर होते हैं, जो डिफॉल्ट में आपका 3 कैरेक्टर होता है एक्सटेंशन नेम। ये तो आपने देखा कि जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल आईडी। अब जनरल फॉर्मेट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि अगर आपका जो ईमेल आईडी होता है उसकी खास बात क्या होती है। देखिए एडवांटेज उसको देखते हैं। ईमेल आईडी का जो एडवांटेज होगा कि यह बहुत ही चीप मतलब सस्ता होता है, और इसकी डिलीवरी जो होती है बहुत ही फास्ट होती है। बहुत ही सस्ता होगा और बहुत ही फास्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ये इसका एडवांटेज हो जाते हैं। अगर हम डिसवांटेज पूछें तो हमारे सिस्टम में जो वायरस आते हैं नेट के थ्रू, वो आपके ईमेल आईडी के माध्यम से ही आते हैं। ईमेल आईडी से जैसे हम आपको अभी बताएंगे स्पैम फोल्डर वगैरह होते हैं, एक दूसरे पर अटैच करके भेज देते हैं। तो ईमेल आईडी की वजह से वायरस आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ये आपके डिसवांटेज हो जाएंगे। हेडिंग आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल, ईमेल जाएंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल में देखेंगे, जब हम ईमेल को भेजते हैं तो ईमेल को देखिए भेजते हैं कैसे। आपने क्या किया, अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद में आपने ईमेल आईडी ओपन किया। अब ईमेल आईडी आपने जब ओपन किया तो आपको ईमेल आईडी भेजना है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजना है। तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में भेजेंगे तो सबसे पहले आपका जो लेफ्ट हैंड में रहता है एक ऑप्शन लिखा रहता है कंपोज। उसी कंपोज ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेडर, क्योंकि ये सबसे ऊपर लिखा रहता है इसलिए उसको हेडर भी कहते हैं। जब आपने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपका एक बॉक्स ऐसे ही राइट साइड में खुल जाता है। खुलने के बाद में ये ऐसा लैपटॉप या पीसी पर होता है, मोबाइल में आपके कैसा होता है वो आप जाने रहते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर 2 लिखे रहते हैं, फिर यहाँ पर आपके CC लिखे रहते हैं, यहाँ पर आपके BCC लिखे रहते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है, और फिर यहाँ पर आपका जो सेंड ऑप्शन होते हैं या और भी बहुत जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर वो रहते हैं। तो हमने क्या किया कि जब हम जो स्ट्रक्चर होता है आपका ईमेल में, वो सबसे पहले आपका क्या आता है, कंपोज आता है। कंपोज में जिसको हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। अब हेडर पर अगर कंपोज पर हमने क्लिक किया तो कंपोज पर क्लिक करने पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपका 2 CC BCC और सब्जेक्ट, जिसमें हम भी कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हमने मान लिया लिख दिया गुड मॉर्निंग, शॉर्ट में लिख दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब 2 में क्या करते हैं, जैसे हम जब किसी के पास में कोई संदेश भेजते हैं, देखिए जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो एप्लीकेशन में 2 के बाद में क्या करते हैं, जिसके पास में हमें भेजना होता है तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिखेंगे 2 में, ठीक है। जब 2 में आप ईमेल आईडी लिखें, फिर आपको कन्फ्यूजन कि ये CC और BCC क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि CC और BCC का पूरा नाम बताइए और ये होता क्या है। तो पहले दोनों का पूरा नाम कर देंगे। इसका पूरा नाम होते हैं कार्बन कॉपी, और दूसरा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों पूरे नाम होते हैं किसका, CC और BCC का। अब हम इसमें जानेंगे कि जो CC होता है और BCC होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ये आपका CC है और इधर होगा तो BCC। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम कोई ईमेल आईडी, मान लिया हम 10 लोग का ईमेल इसमें लिखते हैं, क्या कहते हैं, CC में लिखते हैं। अगर हम कोई मेल 10 लोग के पास में भेजते हैं तो वह ईमेल आईडी अगर हमने CC में लिखा हुआ है, CC में लिखा है, और कितने लोग के पास में भेजा है, 10 लोग के पास में भेजा है, 10 गाइस कर दिया मैंने, 10 लोग के पास में मैंने मेल भेजा है। तो उन 10 लोगों के पास में जब मेल जाता है तो एक दूसरे व्यक्ति को सबको पता चल जाता है कि यह मेल मेरे पास भी आया है और यह मेल उनके पास में भी गया, यह मेल उनके पास में भी गया। मतलब कि वह मेल सीक्रेट नहीं रहता, वह सबको पता रहता है कि जो सूचना मुझे मिली है वही सूचना सभी को दी गई है। तो जब आप CC में लिखेंगे तो वह मेल एक दूसरे को पता रहेगा कि जो मेल मेरे पास आया वही मेल सबके पास में गया है।
बट अगर आप BCC में लिख देंगे तो BCC में आपने मान लिया 10 लोग के पास में भेज दिया, तो जिसके पास में वो मैसेज गया वो यही समझेगा कि ये मैसेज सिर्फ मेरे पास में आया हुआ है और किसी के पास में नहीं गया है। तो यह BCC जो होता है, जब आप किसी से सेक्रेट मीटिंग बुलाना चाहें, कोई सेक्रेट चैटिंग करना चाहें, तो वहाँ पर आप BCC में नाम लिखेंगे। कह देते हैं BCC में आप जो नाम लिखते हैं वह किसी को पता, जैसे आप पर्सनल चैटिंग करते हैं, एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग करते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, सबको पता चलता है कि किसने क्या भेजा हुआ है। और जब आप पर्सनल चैटिंग करते हैं तो वहाँ पर नहीं पता चलता है। तो जैसे ग्रुप होता है उस हिसाब से आपका CC होता है। नाउ कम, ये तो आपका हुआ 2CC BCC हो जाए। सब्जेक्ट में आप कुछ लिखते हैं, जो भी आपका लिखना होता है वहाँ पर आप लिखते हैं। फिर नीचे आता है सेंड पर क्लिक कर देते हैं, आप मैसेज वगैरह भेज देते हैं। इसमें 2 ऑप्शन इंपॉर्टेंट और रहते हैं। देखिए, रहते तो बहुत से ऑप्शन हैं, उन सभी ऑप्शन को हम बताते हैं जो कि आपके CCC के एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। मेरा पूरा इतना माना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके ईमेल आईडी से ना बचे जो कि आपके एग्ज़ाम में छूट जाए आपसे। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 2 ऑप्शन रहते हैं, जिसका एक नाम होता है सिग्नेचर और एक होता है अटैचमेंट। उन दोनों ऑप्शन को हम देखते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए, आपको हम बता कर, एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर और एक होता है अटैचमेंट। सिग्नेचर और अटैचमेंट दोनों में ध्यान रखिए, दोनों को एक ऑप्शनल भी कहा जाता है। ऑप्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज़ अगर हम करना चाहें तो करें और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वह हम पर डिपेंड करता है कि ये हम इसका यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर में कुछ ऐसे पर्सनल वर्ड लिखते हैं या ऐसे कुछ खास बात लिखते हैं जो हमारा प्रत्येक मैसेज के लास्ट में जुड़ करके पहुंच जाता है। प्रत्येक मैसेज के लास्ट में कैसे जुड़ता है, मान लीजिए कि आप जब किसी का मैसेज करते हैं तो मैसेज आपने पूरा लिखा इतना, और लिखने के बाद में लास्ट में क्या करते हैं, अपना नाम लिख दिया या गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिख दिया या जो भी आपने लिखा, हैव ए स्वीट ड्रीम स्वीट डे, जो भी कर दिया। तो जो आप लास्ट में अपना नाम या छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपका सिग्नेचर कहलाता है। और यह सिग्नेचर जब आप किसी के पास में मैसेज लिख करके भेजते हैं तो वह मैसेज के एंड में जुड़ जाता है। अगर आपने ब्लैंक मैसेज भी भेजा तो ब्लैंक मैसेज चला तो जाएगा लेकिन उसके साथ में वो सिग्नेचर भी आपका ऐड हो करके चला जाएगा। सपोज करिए आपने लास्ट में क्या लिख दिया, CSA लिख दिया। अब जब CSA आपने लिख दिया तो वो CSA जो है उससे पहले आप कुछ भी लिखें वो लिख कर आएगा, लास्ट में CSA आपको उसके साथ में जोड़ करके चला जाता है। ये होता है सिग्नेचर। इसके बाद जो दूसरा लिखा अटैचमेंट, देखिए ऑप्शनल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम करें या ना करें। इसलिए पूछा था एग्जाम में कभी कभी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शनल है, तो आपका सिग्नेचर जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अटैचमेंट से हम कोई फाइल वगैरह अटैच करके भेजते हैं। आप व्हाट्सएप में जैसे अटैच करते हैं, कोई वीडियो वगैरह अटैच करके एक जगह से दूसरे आप भेज देते हैं, वैसे आप ईमेल आईडी में भी कोई फाइल वगैरह अटैच कर देते हैं। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया उन सभी सोशल मीडिया को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो जब आप अटैचमेंट करते हैं इससे क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हम कितना अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप से कोई भी लंबी सी वीडियो आप भेज देते हैं आराम से, बट अगर आपको ईमेल आईडी से भेजना तो ईमेल आईडी से इतना बड़ा वीडियो नहीं भेज पाएंगे। उसमें जो मैक्सिमम आप भेज पाएंगे उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 20 MB होगी। तो मैक्सिमम आप कितना भेज पाएंगे, 20 MB अटैचमेंट से आप भेज सकते हैं। अब ये तो आपका हुआ सिग्नेचर और अटैचमेंट ऑप्शन। इसके बाद में हम कुछ और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये तो हमने क्या किया कि जब आपने कंपोज पर, मतलब कि हेडर में जो सबसे ऊपर लिखा था उस पर आपने क्लिक किया तो वहां पर क्या हुआ, आपका सिग्नेचर हुआ, अटैचमेंट आया, सेंड, 2CC BCC ये सब है। अब उस कंपोज के नीचे भी तो कोई ऑप्शन होगा। तो जैसे आपका क्या होता है इनबॉक्स उसे कहते हैं जहां पर हमारे मैसेज रिसीव होते हैं, जिसमें आते हैं। फिर आपका सेंट आइटम आएगा, सेंट आइटम में जो भी आप भेजते हैं वो आपका सेंट आइटम में चले जाते हैं। उसके नीचे देन आता है आपका आउटबॉक्स आ जाते हैं। तो आउटबॉक्स क्या होते हैं, देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं पूछे गए वो हम बताते हैं। आउटबॉक्स में
जब आप कोई मैसेज भेजते हैं और वह मैसेज आपका नहीं जाता है, देन वह रिटर्न होकर जाता है। तो रिटर्न होगा तो कहाँ आएगा, वो आपके आउटबॉक्स में आपका आ जाएगा। और आउटबॉक्स में जब वो मैसेज आता है तो उस मैसेज को हम कहेंगे बाउंस मेल कहेंगे। क्या कहेंगे आप, बाउंस मेल। तो ये एग्जाम में पूछाते हैं कि जो मैसेज रिटर्न हो जाता है उस मैसेज को हम क्या कहते हैं, बाउंस मेल कहते हैं, जो रिटर्न होता है। इसके बाद में एक और होता है आपका ट्रैश। ट्रैश देखिए, आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं और आप मान लिया अपने नोटपैड वर्डपैड कुछ भी ओपन किया, वहाँ से आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, नोटपैड का कोई चीज़ आइटम डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद में वो कहाँ जाता है, आपका रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो सेम है, मतलब कि वो तुरंत डिलीट नहीं होता कि कहीं भी आपका डिलीट हो गया परमानेंटली के लिए, वह पहले एक बार रिसाइकिल बिन में जाता है, देन आपका रिसाइकिल बिन से फिर अलग जाता है। मतलब फिर वो अगर आपने रिसाइकिल बिन से डिलीट किया तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। अब आपका क्या क्या किया गया यहाँ पर कि आपने कोई मैसेज आपका इनबॉक्स में या कहीं भी सेंट आइटम वगैरह कहीं भी पड़ा है, जब आप उसको डिलीट करते हैं तो डिलीट नहीं होता है, मतलब डिलीट वहाँ से तो हो जाएगा लेकिन वो उठ करके कोई एक फोल्डर में आ जाएगा, उस फोल्डर का नाम है ट्रैश। तो ट्रैश आपका एक प्रकार से कैसे होता है, वो रिसाइकिल बिन की तरह होता है। जैसे आपका रिसाइकिल बिन होता है कि कोई मैसेज डिलीट करते तो वहाँ पर चला जाता है कोई फाइल वगैरह, वैसे आपका ट्रैश में क्या होता है कि जब आप कुछ डिलीट करेंगे तो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। ये तो आपका हुआ आउटबॉक्स हो गया, ट्रैश हो गए। एक और पूछे आते हैं एग्जाम में, एक फोल्डर का नाम और है, वो देख लेते हैं क्या होता है। एक फोल्डर होता है उसका नाम है स्पैम। देखिए, अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया कि जो डिसवांटेज है ईमेल आईडी का, वो क्या होता है, वायरस आते हैं। तो जो वायरस में कैसे आते हैं, एक जब कोई बंदा कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी मैसेज भेजता है तो क्या करता है, वायरस को अटैच करके भेज देता है। और जब कोई बेकार का ईमेल होता है, कोई बेकार जंक मेल, अनसॉलिकेटेड ऐसे बेकार मेल होते हैं, वो सारे जो ईमेल होते हैं वो आपके किस में आते हैं, स्पैम फोल्डर में आते हैं। तो जो बेकार या वायरस अटैचमेंट वाले होते हैं वो आपके स्पैम फोल्डर में आते हैं। तो स्पैम फोल्डर में कैसे मैसेज आते हैं ये पूछाते हैं। जंक मेल मतलब बेकार का मेल, अनसॉलिकेटेड मेल होते हैं, ये भी मतलब बेकार मेल होते हैं जो किसी काम का नहीं होता। या इसमें कॉमर्शियल मेल भी आते हैं। कॉमर्शियल का मतलब जब कोई बिजनेस पर्पज से कोई या कोई कंपनी से कोई मैसेज आता है तो आपका स्पैम फोल्डर में आते हैं। तो इसमें कॉमर्शियल मेल भी आते हैं, आपके जंक मेल भी आते हैं, जो बेकार के जैसे अनसॉलिकेटेड मेल होते हैं वो भी इसमें आपके स्पैम फोल्डर में आते हैं। कह देंगे जो वायरस अटैचमेंट वाले होते हैं वो भी आपके स्पैम फोल्डर में ही आते हैं। कभी कभी एक बात और ध्यान रखिएगा, जब कभी आप कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, जैसे रेलवे का फॉर्म अप्लाई करने चले जाएँ या SSC वगैरह या EPFO वगैरह कोई भी करने चले, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन या OTP जो आता है वो आपका इनबॉक्स में जाकर मत ढूंढिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, इनबॉक्स में नहीं मिलेगा। वो आपका जो OTP होता है वो आपका स्पैम फोल्डर में ही जाता है, ऐसे कहते हैं। अब आपका आएगा कि ये तो आपका जो अनदर जो सारे थे वो मैंने आपको बता दिए, जो आपके 3-4 थे, मतलब सारे क्या जो 3-4 थे, बताने को तो बहुत है इसमें, तो जो 3-4 थे वहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट होगा वो देखते हैं वो क्या है। देखिए, ये तो मैंने एक बता दिया आपको कि कितने होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक दिन में मैक्सिमम कितना ईमेल भेज सकते हैं। तो एक ही दिन में आप मैक्सिमम जो ईमेल भेजेंगे वो आपका हो जाएगा 500। ये SSC एग्जाम में पूछा गया कि एक दिन में हम मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं, वन डे 500 मेल। एक दिन में हम 500 मेल सेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ये कहते हैं एक दिन में हम 500 मेल भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और आएगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था आपको कि ईमेल आईडी में 4 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। वो 4 प्रोटोकॉल क्या होते हैं उनको हम नाम बता देते हैं कि 4 प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और उनके पूरे नाम एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि 4 प्रोटोकॉल के पूरे नाम क्या होंगे। इससे पहले जहाँ पर मैंने प्रोटोकॉल वाले चैप्टर पढ़ा है उन प्रोटोकॉल वाले लेक्चर को आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रोटोकॉल को पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, इन चारों प्रोटोकॉल के आप नाम याद रखिएगा कि ये 4 प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल, इसमें आपके हो जाएंगे 4 प्रोटोकॉल, SMTP, IMAP,
POP, POP या POP3 भी कहते हैं, या POP3, POP3, फिर इसमें कहते हैं MIME। तो SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूँ सारा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और यहाँ पर हो जाएंगे मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया MIME, मल्टीपर्पज, माफ करिए यहाँ पर वो मल्टीपर्पज़ होगा, मल्टीपर्पज़, मल्टीपर्पज़, कंफ्यूज हो जाता था, पर्पज़, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यहाँ पर होगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। देखिए आपके ये चार से नाम याद रखिए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। जो आपका SMTP होता है, IMAP होता है, POP होता है और MIME होता है। चारों का पूरा नाम भी याद रखिएगा। अब ये तो आपका ईमेल आईडी था। जहाँ तक ईमेल आईडी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने आपके इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।